Okay, so I've started the recording piece as well for all those people who are not watching this session live. Today is 3rd May 2024 and guys we are starting with our live trading session. तो सबसे पहले बात करते हैं फटाफट कि मार्केट अभी किस लेवल्स पे चल रही है, क्या इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ ध्यान रखना जरूरी है, किस लेवल्स पे ट्रैपिंग जैसी देखने को मिल रही है एंड व्हाट माइट हैपन टुडे. ओके यार मैं इसीलिए मना करता हूं इनके यार सेंसेक्स और मिड कैप की एक्सपायरी में ट्रेड मत करा करो. आई ऑलवेज से दिस कि ऑलवेज ट्रेड इन बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर निफ्टी की एक्सपायरी. सेंसेक्स एंड मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलती है. वेरी गुड राजा, वेरी गुड ब्रदर. लवेश थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी उसमें अपलोडेशन में, बट डोंट वरी आज शाम तक सारी रिकॉर्डिंग आ जाएंगी लवेश. परफेक्ट. Let's start with our session everyone. Good afternoon everyone. I hope you are doing well. सबसे पहले आओ फटाफट बात करते हैं. आज हमारा प्योरली लाइव ट्रेडिंग सेशन है. We'll talk about trading, we'll talk about ट्रैप ट्रेडिंग. हम लोग बात करेंगे जैसे कि लास्ट फ्राइडे आप लोगों को याद हो, लास्ट फ्राइडे हमने ट्रेड ली थी सिंपल बेस्ड ट्रैप ट्रेडिंग पे एंड वी बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50 पॉइंट्स इन जस्ट 2 मिनट्स. 2 मिनट के अंदर हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट मिला था. थैंक यू सो मच लखविंदर. क्या प्रॉब्लम है राजा बताओ. यस अयान प्लान कर रहे हैं. क्या प्लान है आज का बताते हैं फटाफट आओ. सबसे पहले तो अगर आप लोगों को पता हो अभी रिसेंटली मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास गई थी. दैट वाज 49,980 के आसपास. बट आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 50,000 के लेवल को एक बार तो ब्रेक करेगी. अगर आप लोगों को याद हो अभी हमारे आई थिंक ये वेडनेसडे की बात है, ट्यूसडे की बात है. ट्यूसडे के दिन जब हमने ये ट्रेड प्लान करी थी, अभिषेक ने आपके साथ ट्रेड प्लान करी थी एंड इफ यू रिमेंबर अभिषेक ने यहां पे टॉप पे पुट साइड पोजीशन दी थी. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस अमेजिंग ट्रेड दैट वी टुक ऑन ट्यूसडे, दिस सुपर मूव ट्रेड दैट वी कैप्चर ऑन ट्यूसडे. कितने लोग हैं जिन्होंने ट्यूसडे के दिन ये ट्रेड देखी थी? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स. अक्की वेट फॉर नाउ. जो भी ट्रेड सेटअप से पहले ट्रेड लिया डोंट वरी, अब बात करेंगे. राजा विल टॉक अबाउट इट. कितने लोगों को याद है? मिस हो गई जिनसे कोई बात नहीं, बट कितने लोगों को याद है? या दैट वाज एन अमेजिंग ट्रेड. व्हेन आई सॉ इन दैट ट्रेड इन द ग्रुप आई वाज लिटरली अमेज्ड क्योंकि 70 रुपए का प्रीमियम 500 रुपए चला गया था. दिस वाज अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट 672 पॉइंट्स, वन रेशियो 14.58 की ट्रेड थी. दिस वाज द ट्रेड एंड इट वाज ह्यूमंगस ट्रेड. सेम डे अगर बात करें तो सेम डे मार्केट फॉल होती हुई चली गई. ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का मूव दिखाया था विदाउट एनी पुल बैक. मार्केट सीधा 70 से सीधा 500 पहुंच गई. सर व्हाई देयर इज हेवी सेलिंग टुडे? सिंपल बताता हूं, सिंपल लॉजिक. आप कितने लोगों को याद है मैंने बताया था इलेक्शन रिजल्ट से पहले मार्केट विल क्रिएट अ ऑल टाइम हाई. जितने भी लोग 28 मार्च से पहले नहीं थे कम्युनिटी में, जितने भी लोग 28 मार्च के आसपास थे, अगर आप लोगों को याद हो 26 मार्च के आसपास सेशन में मैंने क्लियरली बोला था इलेक्शन से पहले बैंक निफ्टी 50,000 का हाई लगाएगा. जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया था और जिन लोगों को याद है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ. हमारा 26, 27, 28 मार्च के आसपास ही, अप्रैल स्टार्टिंग में ही हमारा क्लियर था बैंक निफ्टी विल क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई विच विल बी अराउंड 50,000 का प्रीमियम, सॉरी 50,000 का लेवल. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. कितने लोगों को याद है? मैं क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूं? आई टेल यू अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन, क्योंकि अगेन गाइस वी हैव बीन टेलिंग यू गाइस फॉर द लास्ट आई डोंट नो 1 मंथ कि इलेक्शन के इससे पहले जब बीच में हमने बोला था क्वांटिटी कम रख के चलो, तब क्वांटिटी कम रखनी थी. दिस इज नाउ द टाइम जब हम क्वांटिटीज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे. यस पुष्कल आज ट्रेड मिल सकती है. हाउ टू फाइंड ट्रैप्ड इन मार्केट? बिल्कुल डोंट वरी, आई टेल यू अबाउट इट. आज हम बात इसी चीज के ऊपर करेंगे, ट्रैप सेटअप्स कैसे ढूंढते हैं, क्या ट्रेड मिलने वाली है. सबसे पहले तो अगर आप लोगों को याद हो अगेन कि हम लोगों ने बात करी थी बिफोर इलेक्शन के रिजल्ट्स मार्केट विल क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई. हम लोगों ने इस लेवल के आसपास कहीं बात करी थी, इस लेवल के आसपास कहीं बात करी थी. यहां पे कहीं हमने बात करी थी मार्केट विल क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई. क्या हुआ मार्केट में? सबसे पहले समझो, मार्केट गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, इट गेव अ रिट्रेसमेंट, अ प्रॉफिट बुकिंग, देन अगेन इट वेंट अप. उसके बाद अगर आप लोग देखोगे क्या हुआ कि मार्केट ने अभी जब ये मूव लगाया ऑलमोस्ट 50,000 टच करा. 50,000 टच नहीं करा, 49,980 के आसपास से मार्केट रिवर्स्ड.
व्हाट आई थिंक माइट हैपन इज बिफोर इलेक्शंस के रिजल्ट 4 तारीख को जो आने वाले हैं 4 जून को, उससे पहले मुझे लगता है मार्केट एक बार 50,000 हिट करेगी। 50,000 रुपए के ऊपर ट्रेड करने के बाद फिर जैसे कि मैं बोलता हुआ आया हूं, इलेक्शन रिजल्ट के बाद मार्केट माइट सी अ क्रैश। क्रैश का मतलब ये नहीं कि 5-10 हजार पॉइंट गिर गई, बट क्योंकि सब लोगों को लग रहा है बीजेपी जीतते ही मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली आएगी। एंड ऑलरेडी जो बिग प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर्स है, मैंने आप लोगों को दिखाया था एट दीज लेवल्स भी कि उनकी बड़ी एंट्रीज बन चुकी हैं। यू कैन क्लियरली सी दैट इन वॉल्यूम एज वेल। तो उनकी पोजीशंस बन चुकी हैं, तो उनकी जितनी भी फंडिंग इलेक्शंस में जाती है बड़े प्लेयर्स की, वो मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन के बाद अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे बीजेपी के जीतने के बाद, जब हर एक रिटेलर सोच रहा होगा मार्केट अब पॉजिटिव फटेगी। और उन्हीं रिटेलर के पॉजिटिव फटने के माइंडसेट के ऊपर ये बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। सर पीएसयू में रैली नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? पहले आपने बताया था रिजल्ट के पहले रैली आ जाएगी। देखो मैं तुम्हें अगेन बता रहा हूं, इस टाइम पे मेन फोकस अपने इंडेक्स पे रखो। जो सेक्टरल वाइज एनालिसिस है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आई हैव टू एनालाइज ऑल द सेगमेंट्स, सेक्टर्स, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू दैट। अभी के लिए आज हमारा क्या प्लान है, ध्यान से सुनना। मार्केट ने ट्यूसडे को ऑल टाइम हाई लगाया, मार्केट गिव अ वेरी गुड शॉर्ट सेलिंग, बहुत बड़ी शॉर्ट सेलिंग आई। उसके बाद कल के दिन क्या हुआ, अगर आप लोग देखोगे, थर्सडे के दिन, सॉरी, यहां पे थर्सडे के दिन क्या हुआ कि मार्केट ओपनड एट द सेम लेवल, थोड़ी देर पॉजिटिव लेवल पे सस्टेन करा, देन इट गिव अ नेगेटिव मार्केट। उसके बाद कॉन्स्टेंटली मार्केट साइडवेज हो गई। क्या हमारा एएमडी, जितने भी लोगों को एएमडी आता है, एएमडी के हिसाब से देखो कितनी बढ़िया ट्रेड बन रही थी। दिस वाज आवर एक्यूमुलेशन जोन। मार्केट ने किस साइड फर्स्ट टाइम इसके अबव वो एक क्लोजिंग दी? एवरीवन, एएमडी के हिसाब से मार्केट पहले ट्रैप करती है। आज सुबह देखो वही हुआ, गैप अप ओपनिंग के साथ ट्रैपिंग हुई है। जैसे ही ये स्विंग टूटा या जैसे ही मार्केट इस वापस रेंज के अंदर आई, हमें क्लियरली नेगेटिव पोजीशन बनानी थी। एंड क्लियरली हमारे बेसिक एएमडी सेटअप से ही यहां पे हमें इजीली, अगर मैं बात करूं, इजीली कितने 350-400 पॉइंट मिल जाते। विल टॉक अबाउट एएमडी, डोंट वरी। कॉल साइड एज मार्केट टच रेगुलर सपोर्ट, यस। तो यहां पे एएमडी के सबसे सिंपल ट्रेड बनी, सिर्फ 30 पॉइंट 20 पॉइंट के एसएल के साथ हमें 350-400 पॉइंट तक का टारगेट मिलता है। देखो इजीली 400 पॉइंट हिट करा है, 450 पॉइंट भी हिट करा है। तो जो भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान रखा करो, उसको खुद भी ट्राई करा करो। आओ अब बात करते हैं फटाफट आज क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मार्केट ये वेरी गुड फॉल। यहां पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो 1000 पॉइंट गिर चुकी है। एंड अगर आप लोगों को याद हो, दिस इज द एग्जैक्ट लेवल। एक तो यहां साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया, साइकोलॉजिकल प्राइस एक्शन लेवल बन रहा है ये। साथ साथ दिस इज अ मेजर स्विंग। यहीं पे हम लोग, अगर आपको याद हो, मंडे के मेरे सेशन में ट्रेड प्लान कर रहे थे, आई वाज वेटिंग कि यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, बट मार्केट यहीं से फट गई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। व्हाट आई थिंक माइट हैपन नाउ इज, अगर हम फिन निफ्टी देखें ट्यूसडे को एक्सपायरी है। फिन निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, मार्केट इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। मार्केट ने जैसे बैंक निफ्टी के अंदर इस इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है, फिन निफ्टी के अंदर नहीं टूटा है। और अगर तुम फिन निफ्टी के अंदर देखोगे तो तुम लोग मुझे क्लियरली बता सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, मार्केट में ट्रैप्स आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने का मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आप लोगों को? आइडेंटिफाई ऑब्वियस सेटअप्स, ऐसे सेटअप्स जो मार्केट में हर एक रिटेलर को दिख रहे हो। आप लोग मुझे बताओ यहां पे कौन सा प्राइस एक्शन सेटअप दिख रहा है, बेसिक प्राइस एक्शन सेटअप, या इजी भाषा में पूछूं कौन सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को? यहां कौन सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को? यहां एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ एग्जैक्टली। वेरी गुड अयान, एनके ये आपका मैसेज है क्या, कहां तक होल्ड करूं? एनके आपका मैसेज है क्या, कहां तक होल्ड करूं वाला? अच्छा हाँ, इनके बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है यहां से एक पुल बैक आ सकता है, तो यू कैन होल्ड इट। मुझे लगता है यहां से एक पुल बैक आ सकता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय प्लान फॉर टुडे इज। ओके, तो सिंपल हम मार्केट में हमेशा मैं आपको बताता हूं, आप लोग जब ट्रैप ट्रेडिंग करते हो, जब आप ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो कि किस तरीके से रिटेलर सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिक द फर्स्ट स्टेप्स कम्स टू बी आइडेंटिफाइंग बेसिकली बेसिक सेटअप्स।
अगर हम यही चीज बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वी माइट नॉट सी अ वेरी गुड सेटअप, यहां पे बहुत ही क्लियर सेटअप नहीं दिख रहा है। सेम अगर हम निफ्टी में बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर भी कोई ऑब्वियस सेटअप नहीं दिख रहा है, यहां पे दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल हिट हो रहे हैं। यस बन सकती है शिफ्ट, बट अगर हम फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी में हमें क्या क्लियरली एक डबल टॉप दिख रहा है, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? यस, ऑब्वियसली वी कैन क्लियरली सी, ये देखो इस तरीके का एक डबल टॉप जैसा बन रहा है। अब आप लोग मुझे बताओगे, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पे इस सपोर्ट के पास आके लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, व्हाट आर पीपल थिंकिंग अबाउट? दो तरीके की प्लानिंग चल रही होगी यहाँ पे, दो तरीके की प्लानिंग चल रही होगी यहाँ पे। एवरीवन बताओ, आप लोग बताओ, व्हाट डू यू थिंक एक डबल टॉप को देख के रिटेलर्स में के दिमाग में चल रहा होगा? दो चीज चल रही होगी। यस, वेरी गुड राजा। फर्स्ट थिंग दैट पीपल माइट बी थिंकिंग इज, ध्यान से सुनो, मैं हमेशा बोलता हूं मार्केट में ये सोचना छोड़ दो कि क्या हो सकता है। अगर तुम मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे तो स्टॉप लॉस जाएंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट 99% पीपल्स डू। वो ये गलती करते हैं, दे ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट। नेवर ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट, बिकॉज नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। प्रिडिक्ट द प्लेयर्स दैट आर इन द मार्केट। जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उन्हें प्रिडिक्ट करो। तो यहां पे दो तरीके की प्लानिंग चल रही होगी। द वेरी फर्स्ट बीइंग, मार्केट यहां से सपोर्ट लेके रिवर्स कर देगी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लानिंग दैट पीपल माइट बी डूइंग। सेकंड, लोगों को लग रहा होगा डबल टॉप बन गया, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो इस ब्रेकडाउन पे बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। हमारा क्या प्लान है, सिंपल सीधा मैं आपको बताता हूं। मेरा कहीं ना कहीं ओवरऑल बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है। ओवरऑल बायस मेरा थोड़ा पॉजिटिव कैसे आया? बाय लुकिंग ऑन टू द बिगर टाइम फ्रेम। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भाई क्लियरली हमें ये चीज दिख रही है कि मार्केट, अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट में आपको दिखाऊं, अगर क्लियरली एक बिगर टाइम फ्रेम को अगर हम देखेंगे तो वी कैन क्लियरली सी मार्केट इन अ पॉजिटिव ट्रेंड वेज। एक पॉजिटिव वेज के अंदर है मार्केट, एक पॉजिटिव वेज के अंदर है। इट जस्ट गेव अ ब्रेकआउट, सस्टेन्ड ओवर लेवल, एंड ये फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग हमें मेजर देखने को मिल रही है, राइट? क्योंकि जिस दिन बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी उस दिन बड़ा मूव भी आया था, तो मार्केट समवेयर क्लोज्ड ऑन द सेम लेवल। सो बड़े टाइम फ्रेम पे दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मार्केट इज बेसिकली टेकिंग अ प्रॉफिट बुकिंग, और यहीं पे मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। अगर तुम देखो इसी एग्जैक्ट लेवल पे, दैट इज अ डबल टॉप पैटर्न। तो यहां पे हम लोग ऑब्वियस चीजें जो लोग सोच रहे होंगे, एवरीवन, बिगिनर्स जितने भी हैं, मुझे पता है सर के ऊपर से बहुत सारी चीजें जा रही होंगी, बट इन जस्ट 5 मिनट्स एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक सेंस। सिंपल चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर तुम मार्केट को प्रेडिक्ट करोगे तो ऐसे ही जाएगा, मार्केट के बजाय रिटेलर्स को प्रेडिक्ट करो। अब इस लेवल्स पे ये बेसिक प्राइस एक्शन देख के, ये बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के क्या प्लान होगा लोगों का? या तो लोग प्लान करेंगे कि मार्केट विल गो अप, या तो लोग प्लान करेंगे मार्केट विल क्रैश फ्रॉम हियर। हम लोग किस चीज पे ट्रेड प्लान करेंगे? हम लोगों ने सिंपल बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरऑल यहां पे वो देख लिया, हमारा ओवरऑल बायस है क्लियरली कि मार्केट यहां से थोड़ा सा पुल बैक लेके पॉजिटिव आ सकती है। मार्केट गिव अ गुड ब्रेकआउट, इट गिव अ गुड प्रॉफिट बुकिंग। नाउ इट शुड टेक अ सपोर्ट, नाउ इट शुड टेक सम टाइम एंड इट शुड मूव बैक अप बिफोर इलेक्शंस। इलेक्शन से पहले वापस इसके अंदर फिर एक पॉजिटिव रैली आनी चाहिए। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से गाइस, क्या साउंड एरर आ रहा है बार बार मेरा? टिकेंद्र, यस, कमिंग वीक में आ सकता है। क्या साउंड एरर आ रहा है? अगर मेरी ऑडियो परफेक्ट है तो एवी ओके लिखो, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है तो एवी ओके लिखो, एवी ओके लिखो। यार एक बार जिसको सेड एक बार चेक कर लो, शायद कुछ और इशू हो, प्लीज। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हम लोगों का फर्स्ट जो प्लान ऑफ एक्शन नहीं है वो क्या कि मार्केट यहां से गिरेगी। हमारा प्लान ऑफ एक्शन है मार्केट यहां सपोर्ट ले और ऊपर जाए। उसके लिए अगर हम पॉजिटिव ट्रेड बनाएंगे, एवरीवन ध्यान से सुनना, अगर हम पॉजिटिव ट्रेड बनाएंगे तो हमें किसके स्टॉप लॉसेस को टारगेट करना है? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लर्निंग। जब भी तुम ट्रैप ट्रेडिंग करते हो या इस तरीके का ट्रेड सेटअप ढूंढते हो, हमेशा ये आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे प्रॉफिट में स्टॉप लॉस किसका जाएगा। अगर हम रिटेलर्स का तो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट लखविंदर, बट अगर हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट के लिए किन लोगों को स्टॉप लॉस देना पड़ेगा? स्टॉप लॉस रिटेलर्स सेलिंग साइड, नेगेटिव साइड के रिटेलर्स जो यहां ब्रेकडाउन का वेट करे होंगे। और मेरी बात सुनो, आज का ये दिन और ज्यादा स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि आज सुबह से कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिला। अगर हम मार्केट देखेंगे तो मार्केट अपने हाई से ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे आ चुकी है।
ऑलमोस्ट 350 पॉइंट फिन निफ्टी नीचे आ चुका है और बैंक निफ्टी तो आई थिंक 500, 550, 600 पॉइंट नीचे आ चुका है, 750 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो यहां पे देखो बैंक निफ्टी में तो और प्यारा सेटअप बन रहा है कि यहां पे जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था 49,000 का, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। क्या यहां पे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन दिख रहा होगा सेलर्स को? यस और नो? जल्दी ट्रेड मिस हो जाएगी। क्या ये ऑब्वियस सेटअप ब्रेकडाउन पे दिख रहा होगा? यस, एब्सोल्युटली दिख रहा होगा। क्या जो लोग खुद को रिटेलर थोड़ा सा और ज्यादा स्मार्ट समझ रहे होंगे और यहां पे रीटेस्ट पे एंट्री सोच रहे होंगे, क्या उन लोगों को भी एंट्री दिख गई होगी? देखो ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, यहां पे एंट्री बना रहे होंगे। यस और नो? अब सुनो मेरी बात अगेन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जा सकती। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मार्केट आज ओवरऑल ट्रेंड बहुत बड़ा नेगेटिव है। आज मैं इंट्राडे ट्रेंड में ऑपोजिट सोच रहा हूं, बट मैं ओवरऑल इंडेक्स ट्रेंड के हिसाब से चल रहा हूं, दैट इज पॉजिटिव। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट माइट टैंक डाउन फ्रॉम हियर, बट उस चीज में मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, बिकॉज हर रोज मेरा एक ही ट्रेड प्लान होता है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो यहां पे क्लियर कट हमें एक ब्रेकडाउन दिख चुका है, रीटेस्ट दिख चुका है, यहां पे मार्केट नीचे आने का ट्राई करेगी। अब हमारी ट्रेड एंट्री के लिए जो कि होने वाली है पॉजिटिव, हमारी पॉजिटिव ट्रेड एंट्री के लिए वी वांट नेगेटिव पीपल टू बुक देयर एसएल्स। अब भाई जब नेगेटिव प्लेयर्स यहां पे फ्रेश होंगे ही नहीं तो स्टॉप लॉस कहां से बुक करेंगे? तो सबसे पहले व्हाट वी वांट टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड, ध्यान से सुनना, व्हाट वी वांट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रेड इज अ गुड नेगेटिव ट्रैपिंग सेटअप। यानी कि मैं चाहता हूं मार्केट कुछ इस तरीके की नेगेटिव कैंडल बनाए, यहां इस तरीके की ट्रैपिंग कैंडल बनाए, या फिर और इजी दूसरी चीज, यहां पे मार्केट एक छोटी सी रेजिस्टेंस बना रही है। व्हाट आई वांट इज मार्केट एक ब्रेकआउट दे, और ये ब्रेकआउट तो फिर फेल होगा। अगर मार्केट ने यहीं से ब्रेकआउट दिया तो ये ब्रेकआउट अभी फेल होगा, सेलर्स भी ट्रैप हो जाएंगे, जो बायर्स बॉटम पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वो भी ट्रैप हो जाएंगे, और इसके रिवर्स करते ही हमारी ट्रेड बन जाएगी। सेकेंड चीज दैट माइट हैपन इज मार्केट अभी एक नेगेटिव सिग्नल दिखाए यहीं पे, उसके बाद मार्केट रिवर्स करे और फिर पॉजिटिव हमें एक ट्रेड प्लान ऑफ एक्शन दे। क्या हमारा आज का प्लान ऑफ एक्शन आप सब लोगों को क्लियर है? ट्रेड दैट विल टेक टुडे विल बी इन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी बोथ। क्या आप लोगों को क्लियर है? इस ट्रैपिंग मेथड के अंदर क्या आप लोगों को डाउट्स हैं? मैं आप लोगों को एक थॉरली दोबारा बता दूंगा। कितने लोग हैं जिनको क्लियर है आज का प्लान ऑफ एक्शन, कैसे हम ट्रैप यूज करके, कैसे हम रिटेलर्स कहां ट्रैप हो रहे हैं यह आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हैं? बताओ एवरीवन वंस अगेन। मोहित, ओके, नो वरीज। अब सुनो, सबसे पहले अपने वॉच लिस्ट में स्ट्राइक प्राइस ऐड रख लो, ताकि इतने हम लॉजिक बात करें, ट्रेड मिस ना हो जाए। ठीक है, सब लोग अपने वॉच लिस्ट में जो स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखोगे, दैट स्ट्राइक प्राइस विल बी 49,000 की सीई ऑफ बैंक निफ्टी, 49,000 की सीई ऑफ बैंक निफ्टी, और 21,900 की सीई ऑफ फिन निफ्टी। 49,000 की सीई 8th में एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी एंड 21,900 की सीई ऑफ बेसिकली दिस फिन निफ्टी, जो कि होगी हमारी 7th में एक्सपायरी की। एक है 400 रुपए की, जो कि आ जाएगी आपकी लगभग 6,000 रुपए की कैपिटल की। एक है 115 रुपए की, जो आ जाएगी आपकी 4,500 की कैपिटल में। आज फ्राइडे है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा आज प्रीमियम्स थोड़े से महंगे होंगे, इसीलिए प्रीमियम्स थोड़े से एक्सपेंसिव है। 400 और 115 रुपए, 4,500 से लेके ऑलमोस्ट 6,000 की कैपिटल के अंदर ट्रेड हो जाएगी मिनिमम। यार द्रव्य, मेरा सीई का चूज करने का सिंपल मोटिव था, बिकॉज आई एम प्लानिंग अ पॉजिटिव ट्रेड, दैट इज व्हाई आई सिलेक्टेड सीई। और स्ट्राइक प्राइस मैं हमेशा एक ही चीज ध्यान रखता हूं, मैं आज एक्सपायरी कितनी दूर है उस हिसाब से डिसाइड करता हूं। मैंने थोड़ी सी ओटीएम लिए दोनों में, जो नेक्स्ट ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है मैंने वो चूज करा है। क्यों? एक वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, दूसरा क्योंकि भी एक्सपायरी में टाइम है तो इसलिए उनमें डीके नहीं लगेगा ज्यादा। सिंपल बेसिक लॉजिक। सर नहीं यार, सेंसेक्स नहीं यार मीत, प्लीज इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट यार, सेंसेक्स में मत ट्रेड करो,
मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर निफ्टी। कविश 1 सेकंड बोल रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइज, मुझे 1 सेकंड देना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यार आई डोंट नो फॉर सम रीजन मेरा माउस ना चल रहा है और ना वो चार्ज हो रहा है। आई डोंट नो फॉर सम रीजन यार मेरा ना माउस, यार व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी यार, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइज, मुझे 1 सेकंड दो यार। यार यही हमारा एक ट्रेडिंग रूम है ना, इसके में ये ट्रेडिंग रूम में आई डोंट नो ये क्या, अरे यार जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, जस्ट 1 सेकंड। ओके सो वी हैव रिज्यूम द रिकॉर्डिंग प्लीज अगेन। कुछ इश्यूज आ रहे थे मेरे यार यूएसबी कनेक्टर में, दैट इज व्हाई कैमरा एंड एवरीथिंग गॉट शट डाउन। ओके परफेक्ट, आ जाओ फटाफट बात करते हैं। यहाँ पे काफी बड़ा मूव आया यार, प्रीमियम में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का मूव आ गया। हमारा प्लान फ्रॉम रिवर्सल एट दिस लेवल वाज एब्सोल्युटली प्रिसाइज। जैसा हम प्लान कर रहे थे मार्केट यहाँ से एब्सोल्युटली एकदम यहाँ से रिवर्स करनी चाहिए फ्रॉम दिस लेवल। सेम आई थिंक फिर निफ्टी में ही मूव आया है एंड सेम जहां से हम प्लान कर रहे थे बैंक निफ्टी में भी आया। बट अगेन अगेन जो ट्रेडिंग स्टाइल है मेरा, जो ट्रेडिंग सिस्टम है मेरा, यू ऑल नो अबाउट इट। जो भी लोग को नहीं पता, आई ऑलवेज वेट फॉर ट्रैपिंग। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में बहुत सेलर्स थे तो मार्केट ने जल्दी पुल बैक दे दिया, बट आई वाज वेटिंग कि यहाँ मार्केट इन फ्रेश बायर्स को भी पहले ट्रैप करेगी, देन इट विल गिव अ बट आई थिंक इस स्टॉप लॉस हंटिंग में इट ऑलरेडी हैपेंड। इस जगह जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम रिवर्सल दिखाया था, आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग में ऑलरेडी हैपेंड। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, तो इसीलिए यहाँ पे कितना बड़ा मूव देखने को मिला। अभी कुछ भी नहीं करना है गणेश, अभी वेट करना है। अभी हम लोगों का सिंपल जो प्लान था वही हुआ एंड ये बहुत तेजी से निकल गई यार। जो हमारा टारगेट था 200 पॉइंट का, वो भी ऑलमोस्ट हिट कर दिया विदाउट गिविंग द प्रॉपर वो। बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको हमेशा यही चीज बोलता हूं, एग्जैक्टली ट्रेड निकलेगी, निकलने दो, डजेंट मैटर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी एंट्री प्रिसाइज हो। जितने भी लोगों की ये प्रॉब्लम्स आती है ना, जितने भी लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है पहले और फिर टारगेट की तरफ जाती है, जितने भी लोगों की प्रॉब्लम आती है कि ट्रेड लेते हैं, ट्रेड साइडवेज जाती है, स्टॉप लॉस ले जाती है, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट एंटरिंग प्रॉपरली। दैट इज बिकॉज यू आर नॉट एंटरिंग प्रॉपरली। मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्लियरली पॉजिटिव था एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जो हमारा टारगेट था वो भी हिट हो गया 200 पॉइंट का, एंड इसी लेवल के आसपास टारगेट था वो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 2-4 मिनट में हिट हुआ। बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 200 पॉइंट का उसमें और 100 पॉइंट का प्रीमियम में हमारा टारगेट था, वो हिट हो गया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, वी ऑलवेज वेट फॉर अ सिस्टम। ट्रेडिंग में द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज फॉलोइंग योर ट्रेडिंग प्लान, फॉलोइंग योर ट्रेडिंग सिस्टम। बट कोई बात नहीं, वील वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। रेखा अभी नहीं, एवरीवन कितने प्रीमियम में बाय करे, अभी मत बाय करो, लेवल पे तो आने दो। हम लोग इसी लेवल पे एंट्री प्लान कर रहे थे, वो निकल गया, कोई बात नहीं। दोबारा अगर हमें रिट्रेसमेंट में एंट्री मिलेगी, फर्स्ट पुल बैक है, फर्स्ट पुल बैक है तो हम ले लेंगे, चिंता ना करो। ओके द्रव्य, सिंपल सिंपल जो भी अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा था ना,
मार्केट देखो इस लेवल्स पे जब हम ट्रेड प्लान कर रहे थे 48,955 पे चल रहा था, मैंने जस्ट नेक्स्ट ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, 49,000 का था जो, सिंपल। फ्राइडे कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली फ्राइडे फैक्टर भी है, इसीलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू एंड फेक ब्रेकआउट? सिंपल भाई, ट्रू ब्रेकआउट तब आता है जब बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। सिंपल तरीका बताता हूँ फेक ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का। ट्रू ब्रेकआउट तब होता है जब सब लोग सोच रहे हो अब तो मार्केट नहीं जा सकती, ओके। बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारे तरीके से मार्केट ने हमारा यहाँ टारगेट हिट कर दिया। Sid, the strike price was 49,000 CE and 21,900 की CE. 49,000 CE and 21,900 की CE. Discipline, exactly. That is what makes you a trader. मैं तुम्हें ऑनेस्टली इसी लेवल पे तुम मुझे बताओ, क्लियरली हम लोग यही बात कर रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव फटेगी, यस और नो, यस और नो, आप मुझे बताओ। इसी लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे मार्केट शुड गिव अ पॉजिटिव मूव, बट क्यों, क्यों आई वेटेड, क्यों आई वेटेड? क्योंकि देखो मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, व्हेन आई एम ट्रेडिंग लाइव विद यू ना, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, व्हेन आई एम ट्रेडिंग विद यू, ऑलमोस्ट 80 लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग 80 लोग यहाँ बैठे हो। अब अगर मेरी जल्दीबाजी के चक्कर में या मैं इस तरीके से सोचने लगा कि यार ट्रेड मिस ना हो जाए और मैंने जल्दी ईगरली ट्रेड दी, तुम मुझे बताओ अगर ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गई तो क्या हम सब लोगों का स्टॉप लॉस साथ में जाएगा, यस और नो? एब्सोल्युटली यस। मैं हमेशा एक ही चीज आप लोगों को बोलता हूँ भाई, गाइस देखो, ट्रेड देना मेरे लिए बहुत इजी है, मैं दिन में तुम्हें 10 ट्रेड दे दूं, बट मैं क्यों वेट करता हूं फॉर अ प्रॉपर एंट्री, फॉर अ प्रॉपर कंफर्मेशन, बिकॉज यू गाइज आर माय फैमिली। मैं तुम लोगों के साथ ट्रेड कर रहा हूं तो यू गाइज आर माय फैमिली, अगर हम लोग का लॉस होगा तो साथ में सबका लॉस जाएगा। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज वेट फॉर अ प्रॉपर कंफर्मेशन, अ प्रॉपर सेंटीमेंट कि हाँ यार नाउ आई एम 99% श्योर कि ये ट्रेड अगर लॉस देगी भी तो वो इतना छोटा होगा कि मायने नहीं करेगा पुराने प्रॉफिट्स की वजह से, या तो वो ट्रेड अब फटेगी ही फटेगी। रखना है बोल दो एक बार, दोनों में समझा नहीं, समझा नहीं आया व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बैंक निफ्टी 20,000, 49,000 का विश, बैंक निफ्टी 49,000 एंड फिन निफ्टी 21,900। भाई प्रीमियम प्राइस कितना है अभी? चल रहा है 470, हम वेट करेंगे यहाँ पे आने दो, वेट करेंगे। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं ऑनेस्टली, यहां से मार्केट ने एक पुल बैक दे दिया हमें एटलीस्ट इस जगह तक का, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बना है, इफ यू विल सी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बना है इसी लेवल पे, तो मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करने यहां तक आएगी और हम तब रेडी रहेंगे। 450 आ गया प्रीमियम, क्योंकि ये फेयर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके अगर मार्केट पॉजिटिव फटी तो इस बार 200 भी नहीं हो सकता है, 300 350 पॉइंट का मूव मिल जाए, तो इसलिए वेट। सर ऑप्शन सेलिंग निफ्टी के अंदर रियली सॉरी यार, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अभी आप लोग देख रहे होंगे रोस्टर में भी मेरी क्लासेस कम है। द रीजन इज यार मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरे फैमिली में थोड़े से इश्यूज हैं, काफी सारे लोग कम्युनिटी के जानते हैं, ठीक है, अंदर यू ऑलरेडी नो अबाउट इट यार, इसी वजह से आप लोगों को बताया मैंने पहले भी, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है, बट डोंट वरी, डोंट वरी, अभी तुम लोग बाकी सारी चीजों पे चेक वो मत करो, चिंता मत करो, इस 10 तारीख को तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज आने वाला है ना, 10-12 तारीख तक, एवरीवन 10-12 तारीख तक तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज आने वाला है, यूल बी वेरी हैप्पी। अभी रिवील नहीं करूंगा, आई एम प्लानिंग समथिंग। कविश अभी तो चलेगी यार, ये ट्रेड हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस वेट करेंगे अभी कविश, अभी एटलीस्ट आधा घंटा तो हम है, तो इस 10 तारीख को अभी नहीं, ट्रस्ट मी आई वोंट गिव यू अ हिंट, चीजें कंफर्म होने दो, कंफर्मेशन के बाद ही मैं आपको हिंट दूंगा, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए गिफ्ट है, बहुत बढ़िया, मतलब यू विल बी वेरी अमेज्ड, चिंता ना करो। आईटीएम ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो अभिषेक, आईटीएम में तो नो डाउट यार, आईटीएम में नो डाउट, ओके, ओके, अ गुड कंफर्मेशन फॉर अस, वेरी गुड कंफर्मेशन फॉर अस, हमारा लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है, आई थिंक फिर निफ्टी में हो भी गई होगी, नहीं पास है, फिर निफ्टी में पास है, परफेक्ट, फिर निफ्टी में हो गई एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप,
फिर निफ्टी में हो भी गई। ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बना था यहाँ पे, उसकी लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो गई फिर निफ्टी में। बैंक निफ्टी बुलिश है ज्यादा। ओके गाइस, गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी एवरीवन, बिकॉज वी माइट प्लान अ ट्रेड नाउ। एवरीवन बताऊंगा, चिंता मत करो। Again, one thing, this session is for educational purposes only. All the trades, all the setups that I'm planning here, वो मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से चल रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि आप उस पर ट्रेड लो या ना लो। ओके, एसएल हंटिंग हो चुकी है। प्रीमियम हम लोग लगभग बाय करेंगे 400 रुपए के आसपास। अभी रुक जाना, जब तक मैं ट्रिगर्ड नहीं बोलूंगा तब तक नहीं। जब तक मैं ट्रिगर्ड नहीं बोलूंगा तब तक नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ बायर्स को ट्रैप करके नीचे भी फट सकती है। पहले पहले बायर्स को ट्रैप करके थोड़ा और नीचे भी फट सकती है। पहले बायर्स को ट्रैप करके या नीचे भी फट सकती है। ये कभी मत भूलना, मार्केट का ओवरऑल इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव ही है। हम ओवरऑल इंट्राडे ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड प्लान कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग आनी थी, आई या नहीं आई बताओ अब, आई या नहीं आई? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आई या नहीं आई? 405 403 चल रहा है। यार यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहले और एसएल हंटिंग करने आ सकती है, मुझे ये डर है। एसएल हंटिंग हो चुकी है प्रॉपर, यहां से मार्केट को फटना चाहिए अब रिवर्सल के लिए। यहां से मार्केट को फटना चाहिए रिवर्सल के लिए, बट हम अभी जल्दीबाजी में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल इंट्राडे ट्रेंड हमारा नेगेटिव ही है। अभी ओवरऑल इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव ही है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। जैसा हमें मूव यहां मिला वैसे मूव के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसीलिए बोला एंट्री ट्रिगर्ड नहीं है अभी। हमेशा मैं बोलता हूं मार्केट में, ये देखो बच गए ना, बच गए कि नहीं बच गए गाइस? अब अगर मैं यहां पे भी जल्दीबाजी में एंट्री लेता क्या होता? एसएल हंटिंग आई है नहीं है बताओ? अब समझे, अब समझे, अब समझे द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। यहां पे सबको लग रहा था सर 100 रुपए प्रीमियम चला गया, ये क्या ट्रेड मिस हो गई? भाई मेरा भी यही प्लान था। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज प्लानिंग। अब बताओ, क्या वेट करने का नतीजा दिखा? यहां पे एंट्री करते टारगेट मिल जाता, यहां पे अगर एंट्री अभी कर लेते तो कितना बढ़िया 50 पॉइंट का एसएल चला जाता। लग रहा है अब? मैं इसीलिए बोलता हूं भाई वेट करो, मेरे को कुछ नहीं जाएगा ट्रेड देने में। तुम्हारा स्टॉप लॉस जाएगा लिटरली, क्या वो मेरी जेब से जा रहे हैं? नहीं, बट स्टिल व्हाई आई केयर, बिकॉज यू गाइस आर इंपॉर्टेंट टू मी। तुम लोग मेरे साथ बैठे हो, यू गाइस। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा जाएगा। तो आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि अगर मैं कोई भी ट्रेड प्लान कर रहा हूं तो इट्स विद 100% कन्विक्शन। बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छी स्टॉप लॉस सेटिंग करी। अब ये सेलर्स को ट्रैप करेगा, अब ये सेलर्स को ट्रैप करेगा, बहुत बढ़िया। अगर मार्केट इस स्विंग को नहीं तोड़ती, ये स्विंग टूटा तो मार्केट निकल जाएगी फिर नेगेटिव, ये स्विंग टूट गया तो मार्केट निकल जाएगी फिर नेगेटिव। फिर हमारा ट्रेड आज का, जैसे मैंने बताया, प्लान पॉजिटिव है, वो फिर हम नहीं ले पाएंगे अगेन, वो हमारी फिर ट्रेड मिस हो गई। बट ये स्विंग सिक्योर रहना चाहिए, ये स्विंग टूटना नहीं चाहिए, मार्केट को यहीं से पुल बैक दे देना चाहिए, यहीं से फ्रेश बायर्स की एंट्री हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप कर गया तो मार्केट फिर हमारी ट्रेड वो हो जाएगी अपॉर्चुनिटी मिस आज के लिए, फिर ट्रेड मिस हो जाएगी। यहां से नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहां से नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे एंट्रीज होंगी, यहीं पे ही बड़े प्लेयर्स एंट्री बनाएंगे। ले सकते हो कविश, नो वरीज, नो वरीज, बट अभी नहीं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। यस कविश कर सकते हो, नो वरीज, जब तक मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा। नो वरीज रेखा, इसीलिए दोनों दी थी। वेट करो 5 से 7 मिनट में हमें पता चल जाएगा आज हमें ट्रेड मिलने वाली है कि नहीं। 5 से 7 मिनट में। अब समझे, बताओ कितने लोगों को इंपॉर्टेंस समझ आई पेशेंस की? अब बताओ, यहीं पे बताया था, बोल रहा था ना कि दोनों ट्रैप होंगे, बायर्स अगर ब्रेकआउट दिखाती है तो एसएल हंटिंग आएगी, आई या नहीं आई? एग्जैक्टली, वेरी गुड आदित्य। जब तक कंफर्मेशन ना दूं तब तक नहीं। बताओ एवरीवन, पहले बताओ चैट बॉक्स में यस और नो। डिड यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस इन मार्केट? मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, कुछ हो या ना हो, तुम मार्केट में मेरे साथ बैठ के पेशेंस रखना इतना सीख जाओगे कि हाँ 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 हाँ, दिक्कत है, ये दिक्कत है। ओवरऑल इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव है, पुल बैक के बाद मार्केट रिवर्स कर गई एज एक्सपेक्टेड, ब्रेकआउट का जैसे लंटिंग आनी थी, आई। मार्केट को और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड गिव अ रिवर्सल फ्रॉम हियर। फिर निफ्टी में भी सेम, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इट शुड रिवर्स फ्रॉम हियर। निफ्टी में बात करें तो निफ्टी तो काफी नेगेटिव है आज, 1% का नेगेटिव मूव आ चुका है।
लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। अगर हम यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे तो रिस्क तो ज्यादा है, पर यहाँ स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे तो रिस्क तो ज्यादा है, बट एक तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। अगर हमारा बेसिक टारगेट भी 300 पॉइंट के ऊपर का है, और यहाँ स्टॉप लॉस हमारा बैठ रहा है सिर्फ 15 पॉइंट 30 पॉइंट का। बट रुक जाओ, 5-7 मिनट रुको, रुक जाओ, वॉल्यूम देखने दो किस तरीके से। देखने दो प्राइस लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी पे ऑलमोस्ट, हाँ सही बात है, गैप अप खुली थी इसलिए 1% नहीं है, वरना 1% पूरा होता बैंक निफ्टी भी। सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली राइट आदित्य, 100% यार हम हेल्प करेंगे, चिंता ना करो। दैट इज वाई एम हियर, दैट इज वाई एम सिटिंग विद यू। एसएल हम रखेंगे, देखो मैक्सिमम 20 पॉइंट का रखते हैं हम एसएल, इस ट्रेड में और कम रखेंगे। 15 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल रखेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे लगता है पता है क्या, अगर ये यहाँ सस्टेन कर गई ना, अगर ये सस्टेन नहीं करी तो आज को हमारा फिर ट्रेड बंद। फिर आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा प्लान पॉजिटिव का है। मैं अपने बायस के अगेंस्ट नहीं लेता हमेशा। मैंने आपको अगेन एक ही चीज बोली है, मैं अपने सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम को पूरे 100% डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता हूँ। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ बिना स्टॉप लॉस के मुझे एंट्री नहीं अलाउ कर रहा था तो नहीं ली। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ मुझे विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं देगा तो मैं नहीं लूंगा। मेरा प्लान पॉजिटिव का है, मेरा बायस पॉजिटिव का है, बड़े प्राइस, बड़ा टाइम फ्रेम मुझे पॉजिटिव बता रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ नेगेटिव रही 10-15 मिनट और, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बट अगर मार्केट सस्टेन कर गई एट दिस लेवल अगले 10 मिनट कम से कम, क्योंकि नेगेटिव मार्केट टाइम नहीं लगाती है, हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव मार्केट, नेगेटिव मार्केट कभी टाइम नहीं लगाती। तो अगर ये 10 मिनट भी यहाँ सस्टेन कर गया तो हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। यानी कि 1:10 तक अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हम ट्रेड ले लेंगे अपनी पॉजिटिव, नहीं करा तो छोड़ देंगे। फिर हम आज के लिए ट्रेड अपनी बंद कर देंगे, सिस्टम बंद कर देंगे। आदित्य चिंता मत करो। कंसोलिडेशन, यस एग्जैक्टली, चिंता ना करो, वेट करो। वेट करने से हमेशा तुम्हारा डिसिप्लिन इंप्रूव होगा मार्केट के अंदर। जितने भी लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, कि ओवर ट्रेड कर देता हूँ, ट्रेड में होल्ड नहीं कर पाता हूँ, जल्दी एंट्री कर लेता हूँ, जल्दी एग्जिट कर देता हूँ, मेरे साथ बैठने से तुम्हारी साइकोलॉजी तो प्रॉपर हो जाएगी, ये पक्की गारंटी है मेरी। अपने आप साइकोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक कर, क्योंकि मैं एग्जैक्टली टिकेंद्र 10 मिनट और वेट कर रहे हैं। अगर 10 मिनट तक जैसा हमारा प्लान है वैसा हो गया तो ठीक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है इस लेवल का। फर्स्ट पुल बैक में कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, हमेशा आपको बोलता हूं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, वेरी गुड अभिषेक। साइकोलॉजी मैटर्स लविश, 100%। देखा, पर ये होता है, अभी 78-80 लोग थे, 10-11 लोग छोड़ के क्यों चले गए? क्योंकि वेट बहुत करना पड़ रहा है। 10-12 लोग छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि भाई वेट बहुत करना पड़ रहा है, ट्रेड मिलेगी तो ठीक है वरना बंद कर दो। नहीं, ऐसे तुम एक दिन शायद प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन शायद प्रॉफिट कर लोगे, बट इंडिपेंडेंट ट्रेडर कभी नहीं बनोगे। और मुझे पता है यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बिकम अ फॉलोअर। ये कोई टेलीग्राम ग्रुप थोड़ी चल रहा है हमारा कि भाई ये टिप, ये कॉल, ये ले लो, ये वो ले लो। नहीं यार, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड लाइव मार्केट। लाइव मार्केट ऐसे अंडरस्टैंड कभी नहीं होगी कि आओ गाइस आ जाओ सेशन में ट्रेड लेंगे, 12 बजे आए, ये लो ट्रेड ली, चलो अब बाय बाय, सी यू। ऐसे कभी, ऐसे ये फिर वो टेलीग्राम ट्रिप कॉल थोड़ी चल रही है यार। इंडिपेंडेंट बनना है, बनना है नहीं बनना है इंडिपेंडेंट, बताओ। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, फॉलोअर बनना है एवरीवन, चिंता ना करो। अब तुम्हें मैं एक लॉजिक बताता हूँ, सिंपल सुनो मेरी बात सब लोग। क्यों हम लोग सिर्फ 1:10 तक वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां तक का है, निकलेगी तो क्यों छोड़ देंगे? सिंपल, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था कि यार मार्केट एट अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल लेवल। फिर निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी इसी लेवल के आसपास से मार्केट को होल्ड करना चाहिए। अब दूसरी चीज, हम क्यों यहाँ वेट कर रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव मार्केट भाई टाइम नहीं लगाती। तुम सिंपल एग्जांपल देख लो, मार्केट सुबह गिरनी स्टार्ट हुई तो टाइम नहीं लगाया, लगातार 700-800 पॉइंट गिर गई, हाँ है ना, लगातार गिरती चली गई। तो अगर मार्केट यहाँ होल्ड कर गई तो दैट इज गिविंग अस अ क्लियर सिग्नल कि मार्केट में अब सेलर्स नहीं बचे हैं। दिस इज जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप, दिस इज जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट में सेलर्स नहीं बचे हैं, तो उस समय ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई मार्केट यहां से पॉजिटिव अप फटेगी।
अगर ये 5 से 10 मिनट रिवर्स छोड़ो सिड, मैं रिवर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, अगर ये 5 से 10 मिनट में 48,850 के आसपास आके सस्टेन कर रही तो अपने लिए बढ़िया है, तो हम ट्रेड प्लान कर लेंगे फिर। 100% यार टिकेंद्र, थैंक यू सो मच यार। एनके 5 मिनट और वेट कर लो, 5 मिनट और, क्योंकि देखो उसमें प्रीमियम में वैसे ही डी क्या वो आ चुका है, इंट्रिंसिक डी के। द्रव्या, क्योंकि सिंपल, द्रव्य ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप सब लोगों को बहुत बढ़िया लर्निंग मिलेगी। द्रव्य वेरी गुड क्वेश्चन। द्रव्य आप बोल रहे हैं कि भाई जब आपको पता था कि यहां से स्टॉप लॉस हंटिंग आ सकती है, तो आपने यहाँ पुट ट्रेड क्यों नहीं प्लान करी? क्योंकि आप यहाँ पुट ट्रेड ही प्लान कर लेते तो ये भी तो सीधा 200 पॉइंट का मूव था, 200 में नहीं 300 पॉइंट का। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि पुष्कल, यस, दैट इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी बिकॉज इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव है। बट मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, आने वाले वीक में, कमिंग वीक में, ये मेरी तरफ से आई एम 99.9% श्योर अबाउट इट कि मार्केट यहां से रिवर्स करके 50,000 का लेवल एक बार तो छुएगी, एक बार तो छुएगी। द्रव्य, the only reason why we didn't plan a negative trade even after knowing that a stop loss hunting might come is क्योंकि भाई तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, यू आर नॉट, तुम वो आजकल क्या चल रहा है, वो स्टेक चल रहा है ना, स्टेक, जिसपे प्लैंको वगैरह दुनिया भर के गेम्स चलते हैं, वो बॉल वाला गेम कि कितने में 2x में गिरेगा, 100x में गिरेगा, मैंने रील्स में देखा। ये गैम्बलिंग थोड़ी कर रहे हो तुम, कभी 20 पे, कभी 10 पे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, ये गैम्बलिंग थोड़ी है। दिस इज प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। दिस इज लिटरली लिटरली तुम एनालाइज कर रहे हो मार्केट में हो क्या रहा है। भाई सट्टे में होती है ये चीजें, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर तुम्हें एक ट्रेडर बनना है तो तुम कभी भी डबल माइंडेड नहीं चल सकते, तुम कभी भी डबल माइंडेड नहीं चल सकते कि हाँ मार्केट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। यस, जाएगी दोनों। बट अगर तुम ये सोच के चलोगे पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो तुम खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। फिर पता है क्या होगा, जब तुम पॉजिटिव ट्रेड लोगे तब मार्केट नीचे आएगी, 100% बता रहा हूं। जब तुम नेगेटिव लोगे तब मार्केट ऊपर आ जाएगी, 100% बता रहा हूं। मेरा एक ही बहुत सिंपल रूल है, सुबह बैठूंगा एक माइंडसेट के साथ, ट्रेड करने जब लगूंगा तो एक सेटअप के साथ, एग्जीक्यूशन करूंगा तो एक सिंपल ट्रैप के साथ। एग्जैक्टली इसीलिए हम कभी भी स्टॉप लॉस, अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग आ रही थी, ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था यहाँ पे, अब हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाती, तो अगर हम नेगेटिव ट्रेड लेते 10-20 पॉइंट मिलते, मार्केट घूम जाती है, एसएल खा जाते हम। सिंपल चीज है यार, मार्केट में अंडरस्टैंड करो कि ये मार्केट है, ये दिस इज लिटरली अ बिजनेस, दिस इज नॉट सम प्लैंको और स्टेक टाइप ऑफ शिट। हाँ, नैन, इवन आई सॉ दैट। नैन ने एक चीज बोली, मैंने भी देखी, मेरे में एक रील आई कि ये देखो ये ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ये हो, मैंने कहा यार, ना इसने चार्ट्स खोल रखे हैं, ना इसने कोई ऑप्शन चेन खोल रखी है, ना इसने कोई सिस्टम खोल रखा है, ये ये पता नहीं क्या नंबर वाला 10-15 रेड ग्रीन पर्पल खोल के बोल रहा है ये स्ट्रैटेजी। गुड एनालिसिस रोहित, मार्केट टाइम लगा रही है। सिर्फ 5 मिनट और, सिर्फ एक कैंडल को और हम वेट करें, अगर ये कैंडल हमें अबव दिस लेवल दे देती है क्लोजिंग, तो विल सी, तो विल वेट, तो हम ट्रेड का वेट करेंगे, वरना हम छोड़ देंगे आज के लिए। जरूरी नहीं है हर रोज ट्रेड करना, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू। सर आज 12 PM पर तब तक कुछ स्टडी करने, सिर्फ 5 मिनट और लखविंदर, यहाँ 5 मिनट देख ले दो, ये मैं देखना चाहता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ वेरी, क्योंकि यहाँ पे मैं भी बहुत, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट बताऊं, इवन मैं इस लेवल पे बहुत अच्छी ऑप्शन सेलिंग की भी ट्रेड प्लान कर रहा था, मैं पुट शॉर्ट करने की सोच रहा था, बट कोई बात नहीं, because even I am planning, this is a very good trade that I am planning myself for trade on। बस 5 मिनट और।
अगर ये अभी ट्रेड नहीं मिली ना गाइस, सुनो सुनो सुनो, बाय एनी चांस, बाय एनी चांस अगले आधे एक घंटे में मार्केट रिवर्स करके इसके ऊपर आती है और हम सेशन नहीं चल रहा होगा, तो ग्रुप में, अरे यार, देन दैट इज व्हाट माय मेन सरप्राइज वाज। हमारे पास जो ऑलरेडी पहले एक फॉरेक्स ट्रेडर था, वो फॉरेक्स ट्रेडर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। सो नाउ वी आर साइनिंग अ न्यू फॉरेक्स ट्रेडर, बहुत ही फाड़ फॉरेक्स ट्रेडर, उनसे भी हमारा बात चल रहा है, बेसिकली जो सारे एग्रीमेंट्स वगैरह बनते हैं वो बन रहे हैं। दैट इज व्हाट माय सरप्राइज वाज। एंड अभी कंफर्मेशन नहीं है कि सेम ट्रेडर ही असाइन हो या कोई और हो, बट अगर जो ट्रेडर, और वही क्रिप्टो फॉरेक्स एवरीथिंग गाइस, फॉरेक्स बंद है बट ब्रोकर चलते हैं, हो जाता है। तो दैट इज अ पर्सन जो आई थिंक $100,000 का फंडेड अकाउंट विन कर चुके हैं। $100,000 का, नॉट 5-10 हजार का डॉलर का, वो $100,000 का फंडेड अकाउंट विन कर चुके हैं वो। सो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में दे ही ट्रेड्स एंड इज अ वेरी गुड फॉरेक्स ट्रेडर। तो चिंता ना करो, दैट इज व्हाट माय सरप्राइज फॉर यू ऑलवेज। फाइनलाइज होने तो चीजें लेके आऊंगा। गणेश, रुक जाओ, ले सकते हो, एक्चुअली दैट इज अ गुड प्लान गणेश, ले सकते हो, बट आई विल गिव यू अ कंफर्मेशन फॉर इट। सर स्टॉक्स प्लीज, चलो आज पक्का ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या कमी अभी वीकेंड में शेयर कर दूंगा, पक्का वीकेंड में शेयर कर दूंगा 100%। लखविंदर 100%, चिंता ना करो, सब चीजें होंगी। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, अटेंड ऑल द सेशन, सारे सेशन अटेंड करो, चाहे वो शाम को हो चाहे वो दिन में हो, अटेंड ऑल सेशन। जो चीजें सीख रहे हो उसे बैक टेस्ट करो, जो चीजें सीख रहे हो उसे लिखो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, मेरे साथ शेयर करो, अभिषेक के साथ शेयर करो, इजीली चीज हो जाएगी। इजी मार्केट कौन सी है, इंडिया या फॉरेक्स है? ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना एज होता है। कुछ लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा अच्छा एज बैठता है, किसी को, मेरा फॉरेक्स में नहीं बैठता। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने क्रिप्टो फॉरेक्स दोनों ट्राई करी है, मेरा इतना अच्छा एज नहीं बैठता। आई एम कंफर्टेबल विद बैंक निफ्टी ओनली, मैं बैंक निफ्टी में ही इसलिए फोकस करता हूँ। 6 मंथ्स के बता दूंगा, वीकेंड में बता दूंगा पुष्कल, वीकेंड में बता दूंगा 6 मंथ्स टू 1 ईयर वाले। दिस इज जस्ट अ द्रव्य, दिस इज जस्ट अ बेसिक लाइव ट्रेडिंग सेशन ऑन ट्रैपिंग। ये लाइव ट्रेडिंग सेशन आपको लाइव लर्निंग कैसे देते हैं, ये उस चीज के ऊपर है। ये तुम्हें मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है। तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने एग्जैक्ट, तुम यहाँ पे कोई भी बड़ा मूव नहीं आया था, बट मैं दोनों तरीके के मूव आपको ऑलरेडी बता रहा था कि यहाँ पे या तो पहले नेगेटिव एक सेल ऑफ आएगा फिर मार्केट रिवर्स करेगी, या तो मार्केट पहले पॉजिटिव ब्रेकआउट देगी देन एक बड़ा नेगेटिव मूव आएगा। ये चीज हुई क्यों? क्योंकि सिंपल आपको लॉजिक बताया था ना, दिस इज इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, मार्केट शुड गिव अ गुड 100% said, don't worry. You'll be amazed with all the things that you learn in these sessions. सस्विंग ट्रेडिंग पर शेयर किया था एक बार, रियली सॉरी लखविंदर यार, अभी मतलब ऑल दोस पीपल, मैं थोड़ा सा यार घर में चीजें आर नॉट राइट, दैट इज वाई थोड़ा सा मैं सेशंस भी कम ले पा रहा हूँ, और इसीलिए अभिषेक के सेशन ज्यादा हैं, इसीलिए अभी फॉरेक्स ट्रेडर भी आ रहे हैं, डोंट वरी। थोड़ा सा चीजें मेरी शॉर्ट हो रही तो ट्रस्ट, सब बढ़िया हो जाएगा। सर एक चीज और, ही क्लास हो तब पूरा टाइम पहले बता देना। लवेश पूरा रोस्टर आया हुआ है, पूरा रोस्टर अवेलेबल है ग्रुप में, पूरा रोस्टर आया हुआ है ग्रुप में, उसे देख लिया करो। That's a very good question. How did you identify that you want to trade on 5 minutes instead of 10 minutes? और देखो यार, मैं मेरा सिंपल जो मेरी स्ट्रैटेजी है ट्रैप मेथड की, वो 5 मिनट पे मैंने बैक टेस्ट करी, इतना करा, तो 5 मिनट पे सेटअप सबसे अच्छे मिलते हैं, और ट्रेड में करता हूँ 3 मिनट पे भाई, ट्रेड में करता हूँ 3 मिनट पे, सेटअप में आइडेंटिफाई करता हूँ 5 मिनट पे। छोड़ दे रहे हैं गाइज, हमारा टाइम हो चुका है। एसके रोस्टर आता है, रोस्टर में देख लो, रोस्टर में सारे सेशंस हैं। कल भी 4 बजे का बोला था, 6 बजे मैसेज आया तो हम ज्वाइन ही नहीं हो पाए। कल 6 बजे ही तो सेशन था लवेश, कल 6 बजे ही सेशन था, कल इवनिंग में 6 बजे ही सेशन था लवेश, रोस्टर में भी 6 बजे गई था। काफी पेशेंस चेक करा है, यस। देखो, लास्ट वीक हमने पेशेंस रखी, 2 मिनट में ट्रेड मिल गई। अब मेरी बात सुनो,
रोहित रोहित अभी सेशन हम एंड कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको एक बार कॉल कर लूंगा, बात कॉल पे बात कर लेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, एग्जैक्टली, वेरी गुड, परफेक्ट 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 अंडरस्टैंडिंग। कर दो यार इनके, इस कैंडल लो के नीचे एसएल रख लो, इस कैंडल लो के नीचे एसएल रख लो, इसके नीचे निकली तो एग्जिट कर देना, वरना मैं ट्रस्ट में ये अब थोड़ा साइडवेज होके ऊपर निकलेगा। अगेन मेरी बात सुनो एवरीवन, अभी नहीं गणेश, मैं ग्रुप में बताऊंगा, मार्केट को 49,000 के ऊपर क्लोज करने दो, उसके बाद गणेश सुनो मेरी बात, अब सब लोग ध्यान से सुनो, मार्केट अगर आधे घंटे में थोड़ी देर बाद इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है, मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा अबाउट द ट्रेड। सो मेक श्योर यू आर अपडेटेड ऑन द ग्रुप में रेडी रहना, चेक करते रहना। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आती है तो फटेगी, ट्रस्ट में 200-250 पॉइंट का इजीली प्रीमियम मिल सकता है, तो ग्रुप में अपडेटेड रहना। एशियन पेंट अभी तक होल्ड है, होल्ड रखो उसे, अभी तो 3,000 का टारगेट आने वाला है ना हमारा, होल्ड रखो इसे, होल्ड रखो इसे। एशियन पेंट्स हमारा बढ़िया चल रहा है, 3,000 का टारगेट एक बार दे भी चुका है, होल्ड रखो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड रख लो, अभी 3,000 पार करेगा ये, चिंता ना करो। मार्केट पॉजिटिव आने का बहुत बढ़िया सिग्नल तो अब मिल चुका है, क्योंकि मार्केट भाई बहुत वेट कर रही है, मार्केट बहुत वेट कर रही है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है आज ही आ जाए, आज नहीं तो मंडे पक्का गैप अप ओपनिंग हो सकती है। कर लो इनके, ट्रस्ट में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मार्केट गोइंग अप। इस पर इस लो के नीचे एसएल रखना है, अभिषेक है पोर्टल पे है। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं लेना है, इतने मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा, ग्रुप में अपडेट करूंगा, ग्रुप में अपडेट करूंगा। ओके, 3100 तक, हाँ 3,050 31 तक का रख लो। हाँ आई नो सेंस है, आई नो इनके। ठीक है, सुनो मेरी बात, सेशन को कर रहे हैं फिलहाल के लिए एंड।